अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, पाकिस्तान टू अमेरिका में शैला खान आपके साथ कैपिटल टीवी वॉशिंगटन से। जैसा कि इस प्रोग्राम के नाम से जाहिर है, इस प्रोग्राम में शामिल होंगी पाकिस्तान और अमेरिका से जुड़ी खबरें, बातें होंगी दोनों मुल्कों की सियासत पर और हालात हाजरा पर। और इन सब पर अपना तज्जिया पेश करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं कैपिटल टीवी वॉशिंगटन अमेरिका के स्टूडियो से प्रोग्राम वॉशिंगटन नाइट शो के एंकर आसिम सिद्दीकी साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। बहस होगी पाकिस्तान और अमेरिका से जुड़े इश्यूज पर, शामिल होंगी नेशनल और इंटरनेशनल खबरें, बात होगी दुनिया के बदलते हालात और बदलती सियासत पर, बनेंगी सेलिब्रिटीज इस प्रोग्राम का हिस्सा और दिए जाएंगे जवाबात अहम सवालों के। प्रोग्राम पाकिस्तान टू अमेरिका विद शैला खान, कैपिटल टीवी वॉशिंगटन। वेलकम टू द शो। सवाल का आगाज करने से पहले जरा सी आपसे बात करते चले कि 8 बरस पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 150 दिन का एक धरना दिया था और उसके बाद कहा यह था उन्होंने कि 2013 के इंतखाबात में बहुत धांधली हुई है और इस पर एक कमीशन बना दिया जाए। आखिरकार हुकूमत ने जो हुकूमत की उस वक्त की पीटीआई के मुतालबात को तस्लीम किया था। जब बेइंतहा प्रेशर पड़ा तो आखिरकार पीटीआई और मुस्लिम लीग ने एक मुआहदे पर दस्तखत किए और इस मुआहदे के तहत एक अदालती कमीशन बनाया गया था जिसकी सदारत जो थी वो जस्टिस नासिरुल मुल्क कर रहे थे। इस कमीशन के नतीजे में जो कुछ हुआ वो तो खैर सबको ही मालूम है, लेकिन ये बात भी दुरुस्त है कि कमीशन जो है वक्ती तौर पर जो एक इंतहाई सियासी कशीदगी थी उसे कम करने में कामयाब जरूर हो गया था। अब हुकूमत की तरफ से फिर एक मरतबा एक कमीशन बनाने का कहा गया है। अब मसला यह है कि जो मुबैना अमरीकी साजिश के मामले पर तहकीकात करेगा नहीं करेगा ये एक अलग बात है, लेकिन वजीर इत्तलात कहती हैं मरियम औरंगजेब, उन्होंने ऐलान किया है कि हुकूमत का फैसला है कि एक आजाद और मोतबर शख्सियत की सरबराही में ये कमीशन फौरी तौर पर बना दिया जाए। वफाकी काबीना से इसकी टीआरओज या फिर जो खदोखाल है उसकी मंजूरी दिलवाने की देर है और उसके बाद ये कमीशन काम करना शुरू कर देगा। अब कमीशन के मामले के हवाले से सवाल तो बहुत सादा है, इनमें से दो बड़े अहम है। एक तो ये कि कमीशन का जो सरबराह है वो मौजूदा सुप्रीम कोर्ट का जज होगा या अपोजिशन जिस तरह से वो कह रही है कि जी ऐसा होना चाहिए। नंबर दो ये कि कमीशन इन टीआरओज के मुताबिक काम करेगा जिनका ऐलान पीटीआई कर चुकी है। इन टीआरओज में अमेरिका की हुकूमत की तब्दीली की मुबैना साजिश में मुलव्वस होने का तयन भी है, मकामी जो मुबैना हैंडलर्स हैं उनकी निशानदेही भी है, पीटीआई के मुनहरिफ पार्लिमानी अरकान जो कि मुबैना तौर पर अमरीकी सिफारतकारों से मिलने की जो तहकीकात है वो भी इन शराइत में मौजूद है। आसिम साहब, मुझे बताइएगा कि क्या ये पॉसिबल होगा, कमीशन काम कर सकेगा और क्या अपोजिशन इससे मुतमईन हो सकेगी? सबसे पहले तो देखने वाले लोगों का शुक्रिया, प्रोग्राम पसंद करने का शुक्रिया। हमारी कोशिश यही होती है कि तज्जिया दें तो मुल्क को देखते हुए, हालात को देखते हुए दें, और सब लोगों का अपना अपना तज्जिया होता है और उसमें आप लोग देख के फैसला करते हैं कि अच्छा है या बुरा है। मैं समझता हूँ पाकिस्तान की तारीख में पहली दफ़ा किसी आर्मी चीफ ने न्यूट्रल होने का एक इंदिया दिया है या ख्वाहिश जाहिर की है। और अभी आपको देखें कि पाकिस्तान के आईएसआई के चीफ जो हैं इस वक्त वाशिंगटन में मौजूद हैं, लेकिन कितनी खबरें हैं उनके लिए आपको कहीं नज़र आ रही हैं? कोई हेडलाइन में नज़र आ रहा है? कुछ हो रहा है? नहीं पता चल रहा आपको। तो जिस दिन आपने ये डिसीजन ले लिया कि हमने न्यूट्रल रहना है, लाजिम बात है एक दिन में आप न्यूट्रल हो नहीं सकते, क्योंकि आपने इतने ये कह लें कि दरवाजे खोले हुए हैं कि एक एक को बंद करने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। पाकिस्तान की तारीख का ये पहला वाकया है कि जिसमें खुद आर्मी चीफ ने कहा कि हम न्यूट्रल हैं, और हमें नजर आया क्योंकि फिर सहाफ़ियों का उठना बंद हो गया, सहाफ़ियों को खबरें आना बंद हो गई, सहाफ़ियों को फ़ोन जो आते थे धमकियों के। अब ये होता है कि बल्कि कि अगर आपके पास किसी कर्नल, ब्रिगेडियर, रिटायर किसी का फ़ोन आए तो आप उसको 2 गालियाँ दें और फ़ोन बंद कर दें। इस फैसले के बाद ये हमने देखा कि, और ये इसमें बड़े-बड़े लोगों को हमने देखा कि उन्होंने ये बात आके ट्विटर स्पेसेस पे की कि वाक़ई हमारे पास फ़ोन आते थे और हमने जो है वो इस तरह एक्शन लिया और ये किया और देख लेंगे, हम डरते नहीं हैं। जिसमें इमरान रियाज साहब को भी फ़ोन आया और उन्होंने धड़ल्ले से आके कहा। तो मैं समझता हूँ न्यूट्रल होने का एक पता चल रहा है कि यस। अब आप आते हैं कि पाकिस्तान के अंदर कितने इस वक्त कमीशन बने हैं और कितनों का रिजल्ट आया है, और वो
कितना, जबकि अमेरिका और पाकिस्तान के ISPR के उसमें दोनों ने एक चीज क्लियर की है कि नहीं, हमारा कोई ऐसा वो नहीं था, एक रूटीन का एक टॉक थी जो कि हमने बात की। और मेरा नहीं ख्याल कि कुछ भी होने वाला है। मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान, आप जलसे कर लें, जितने जुलूस कर लें, मेरा नहीं ख्याल कि इससे फ़र्क पड़ेगा। असल फ़र्क पड़ेगा कि अगर आप उस इलेक्शन की तैयारी करें जो आने वाले वक्त में हो, चाहे वो 7 महीने के बाद हो, चाहे वो 1.5 साल अपने टाइम पर हो। तो इमरान खान को तो चाहिए कि फोकस करें। इस वक्त उनकी वाकई मकबूलियत है, इसमें कोई शक नहीं है। मतलब हम उसको कितना भी क्रिटिसाइज कर लें, लेकिन उसके साथ जो है वो 11 जमातों की भी अपने वोट बैंक है। आप उनको वो नहीं कर सकते कि अगर आप लाखों लोग इस्लामाबाद जाएंगे तो फजलुर रहमान, मुस्लिम लीग नून, MQM, जरदारी ग्रुप या PPP और बहुत सारी जमातों के लोग भी अगर पहुंच गए तो क्या होगा। तो अगर आप 30% 70 को मल्टीप्लाई करेंगे तो वहां पर सिर्फ लड़ाई हो सकती है। पाकिस्तान के अंदर एक खून की होली खेली जा सकती है, इसके अलावा कुछ नहीं होगा। तो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान, ये जो PTI है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है, उसको इलेक्शन की तरफ जाना चाहिए। उसकी मकबूलियत बहुत है, आए 2/3 की मेजोरिटी मिलती है वो ले, नहीं मिलती अपोजिशन में जाए, उसका एक रोल तो रहेगा। तो ऐसा नहीं है कि उसका रोल जो है आप 10 दिन में खत्म तो कर। आसिम साहब मुझे ये बताइए, आप जैसे कह रहे हैं कि जी अगर तो वो ले जाएंगे तो खुरेजी हो जाएगी। अभी कुछ ही दिन पहले जो थी ये PDM ने जलसे जुलूस किए, उन्होंने लॉन्ग मार्च किया, तो उस वक्त तो ऐसी कोई सिचुएशन नहीं थी, क्योंकि ये तो सबका हक होता है कि कोई अपने लोगों को, सपोर्टर्स को बुला रहा है, बात कर रहा है, चीजें कर रहा है, लॉन्ग मार्च कर रहा है, धरने दे रहा है, ये तो एक नॉर्मल एक जमहूरी अमल है ना। तो भाई ये क्यों बार बार कहा जा रहा है कि जी वहां पर खुरेजी हो जाएगी? खुरेजी तो किसी की, और वहां पे तो फैमिलीज हैं, बच्चे हैं, खवातीन हैं, औरतें हैं, वहां पर वो डंडा बरदार तो शाला फजलुर सबसे रहमान है। जो इस वक्त जो प्रॉब्लम है ना, अगर आप PDM कह लें, इस वक्त की जितनी भी सियासी जमातें हैं वो ये चाह रही हैं कि पाकिस्तानी आर्मी, डायरेक्ट मैं पाकिस्तान आर्मी का कहूँगा कि वो सियासत से अलग हो जाए। लेकिन इमरान खान की जो जमात है वो कहते हैं न्यूट्रल आप रह ही नहीं सकते, न्यूट्रल तो जानवर होते हैं। यानी वो कह रहे हैं कि नहीं, आप हमें लेकर आए थे, अब आप कैसे हाथ हमारा उठा सकते हो? आप हमें लेकर आए थे, अब हमें काम तो करने का मौका दो, हमें पूरे 5 साल मौका दो, या उसके बाद 2028 तक मौका दो, ताकि हम भी तो कुछ करें ना। अब मौक़िफ़ ये है कि एक कह रहा है कि आर्मी का कोई ताल्लुक पॉलिटिकल पार्टी से नहीं होना चाहिए। इमरान खान का ये ताल्लुक है कि जनाब आप हमें लेकर आए थे, आप हमारे सर पे शफ़क़त का हाथ दोबारा रखें। सही है, एस्टैब्लिशमेंट तो पता नहीं किस-किस को लेके आई, वो जरदारी साहब को भी लेके आई। पहली दफा तो एस्टैब्लिशमेंट हम इमरान खान को लेके नहीं आई है, जरदारी साहब को भी लेकर आई है। 2 पार्टियां मुसलसल आती रही हैं, और ये जो मरियम साहिबा अब जो नाराज है, वो किसी वजह से तो नाराज है ना। लेकिन मैं ये इस तरह से बात कर रही हूँ कि अभी आरिफ अलवी वाला भी मसला है, जो कि गवर्नर वाला मसला है, और जो कि मतलब एक कौमी असेंबली की तो आपने देख ही लिया कि जो हालात हुए थे। सदर आरिफ अलवी ने वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से जो गवर्नर पंजाब को हटाने की एडवाइस थी, वो तो मुस्तरद कर दी थी। लेकिन अब हुकूमत ने आधी रात को गवर्नर पंजाब की जो बरतरफी थी, उसका नोटिफिकेशन भी दे दिया। गवर्नर हाउस के बाहर नफरी पहुंचा दी गई, गवर्नर साहब की सिक्योरिटी खत्म कर दी गई, गवर्नर साहब को फारिग कर दिया गया। लेकिन सदर मुमलिकत, सवाल मैं आपसे ही करूंगी कि क्या सदर मुमलिकत के वजीर आजम की समरी जो था वो मुस्तरद करने के बाद काबीना डिवीजन जो है वो गवर्नर पंजाब को हटाने की आईनी और कानूनी मिजाज है या नहीं है? मैं आपसे सवाल कर। अच्छा, ये बड़ा अजीब सा मसला है कि इमरान खान जो है वो पूरी एक कानूनी टीम लेके अपने पास बैठे हुए हैं। इसी तरह जो वक्त के हुक्मरान है वो अपनी एक पूरी कानूनी टीम अपने साथ बैठे हुए लेके ना। मैं और आप जो बहस कर रहे हैं कि है या नहीं है, उनकी कानूनी टीम उनको बता रही है कि जी बिल्कुल ये चीज आप कर सकते हैं। इमरान खान की जो कानूनी टीम है वो बता रही है नहीं नहीं, ये गलत वो कर रहे हैं, ये सही कर रहे हैं, ये वो गलत कर रहे हैं। मैं और आप जो है ना बीच में फंस गए हैं कि यार ये कानून, तो पाकिस्तान के अंदर कानून की धज्जियां बिखरती हमने बहुत दफा देखी हैं, ये पहली दफा नहीं है। तो इसमें क्या होता है कि आइन जो है ना बाज़ जगह इतना डिफाइन नहीं है, इतनी उसकी तशरीह नहीं की गई। तो दोनों तरफ से वो कहते हैं गिलास के अंदर जो है आधा पानी भरा हुआ है, तो कोई कहता है आधा पानी भरा हुआ है, कोई कह रहा है आधा खाली है। तो कह दोनों सही रहे हैं, लेकिन गिलास की मौजूदगी अपनी जगह मौजूद है। तो मैं समझता हूँ कि इस पे बहस करना ही बेकार है। मैं आपसे कहूँ नहीं जी, मैं तो नवाज शरीफ नहीं, मुझे नवाज शरीफ पहले भी पसंद नहीं थे, अभी भी पसंद नहीं है, और जो शहबाज शरीफ इस वक्त हरकतें कर रहे हैं
बहुत सारी, उनसे भी मैं बिल्कुल पसंद नहीं करता उनको, उनसे उनको यकीन दिलाना पड़ रहा है कि भाईजान अब आप प्राइम मिनिस्टर बन गए, हाँ, अब आप जो है ना वो ये सब्जी आलू प्याज खुदा के लिए इससे निकले, हम तो इमरान खान को कहते थे इससे निकले, आप जो है मुर्गी सस्ता होना कोई प्राइम मिनिस्टर का वो नहीं है। प्राइम मिनिस्टर जो है ना उससे बहुत बड़ी-बड़ी चीज़ें मुतवक्का की जाती है, उससे उसके साथ रिलेटेड की जाती हैं। तो ये जो सोशल मीडिया के आपने किस तरीके से वो करना, वो आपके सबऑर्डिनेट्स जो आपके निचले तबके के लोग हैं ना, जो निचले, उनका काम है, ये आपका काम नहीं है। खुदा के लिए अपने आप को वज़ीर आज़म समझें, बुज़दार ना समझें। ठीक जी। है। अच्छा, अब मुझे ये बताइए कि सदर पाकिस्तान नए गवर्नर पंजाब की तैनाती को 25 दिन तक तो मेरे ख्याल में इल्तवा में डाल सकते हैं, उसके बाद तो कानूनी तौर पर गवर्नर पंजाब का नोटिफिकेशन हो जाएगा, तो मेरे ख्याल में 25 दिन ही लटका सकते हैं सदर मैं साहब। आप और इसी पे बहस करते रहेंगे, कुछ नहीं होने वाला, जो उनका दिल चाहेगा वो करेंगे। वो जंगल हुँ, इस वक़्त जो है मुझे नहीं लगता कि हमें इस पे बहस भी करनी चाहिए, क्योंकि हाँ, वो कोई ना आप उठा लें, अभी अभी बुला लें किसी क्या कहते हैं सुप्रीम कोर्ट के 2 जजों को, एक हाँ, हाँ, पीटीआई का थोड़ा-सा सॉफ्ट कॉर्नर रखता और एक नवाज़ शरीफ का, वो दोनों सही ठीक है। कह रहे होंगे और मैं और आप बहस कर रहे होंगे। अच्छा ये बताइए चलिए जब हम बात ही कर रहे हैं इस तरह से ज़रा एक लाइट मूड में कर लेते हैं। ये बताइए कि वैसे तो ख़ैर बड़ा उधम मचा हुआ है इस वक़्त सोशल मीडिया पे जहाँ पर हमारी सियासत और फिर हमारी अदालत, हमारी अफ़वाज इस पे आमिर लियाकत साहब का भी एक बड़ा मसला चल रहा है और वो ये है कि वो उनकी बीवी कहती है कि जो मुझे तलाक खुला चाहिए। खुला के बाद वो कहती है मुझे 11 करोड़ जो उसका जो उनका हक महर रखा है वो भी चाहिए। फिर दोनों ने मज़े की बात ये की कि एक ने वीडियो लीक की तो एक ने ऑडियो लीक कर दी। तो ये मामलात कहाँ जाएँगे आमिर लियाकत के और ये शादी करना कब थमेगा उनका आमिर लियाकत साहब का? देखिए, आमिर जहाँ लियाकत पर में बात चीज़ें वो होती है ना कि कानूनन क्या जुर्म है और इख़लाक़न क्या जुर्म है। ठीक है, तो ठीक है। बहुत सारी चीज़ें हैं हमारे मुल्क में अब आमिर लियाकत जो है वो सबसे बड़ी प्रॉब्लम बना हुआ है। तो ये भी एक अजीब अलमिया है हुँ, कि हुँ, उन मोहतरमा ने शादी की थी तो ग्लैमर के लिए की थी। उनको हुँ, उनके पेरेंट्स को एक पैसा चाहिए था, उन्हें पैसे के हुँ, लिए की थी। आमिर हुँ, लियाकत को एक यंग वाइफ़ चाहिए थी, खूबसूरत लड़की चाहिए सोशल एनवायरनमेंट में घूमने के लिए, उसको हुँ, वो चाहिए थी। तो दोनों ने अपने-अपने मतलब की शादी की और ठीक है। दोनों जो इस वक़्त काम कर रहे हैं, हाँ, आमिर हाँ, लियाकत क्योंकि पाकिस्तान के अंदर जाने-पहचानी शख्सियत है, तो हाँ, और मैं समझता हूँ कि इस वक़्त आमिर लियाकत का तो सबको पता है कि आमिर लियाकत एक कैरेक्टरलेस आदमी है ना, यूँ हुँ, समझ लें आप, ये एक बुरा हुँ, आदमी है। हुँ, लेकिन वो क्या मोहतरमा जो हैं, वो एक खामोशी से खुला लेके अलग नहीं हो सकती थीं? क्या हुँ, उन्होंने बेडरूम की जो वीडियो भेजी हैं, तो क्या हुँ, ये एक आम हस्बैंड और वाइफ़ की वीडियो नहीं है? हुँ, जब आपने तलाक के लिए कर दी थी, तो अब आप क्या अपने घर की खबरें जो हैं दुनिया को बताएँगी कि आपके कमरे में क्या होता था? तो हुँ। दिस इज़ टोटली अनप्रोफेशनल इख़लाक़ से गिरी हुई हरकत है। अनएथिकल बात है ना कि जब आप मतलब शिव उसके बाद आप आप दोनों अपने इल्ज़ाम बेडरूम लगा रहे की हैं। चीज़ें ठीक है। शेयर नहीं कर सकते जो कि हुँ, कानूनन हलाल है, मतलब कोई जुर्म हाँ। नहीं है, तो वो चीज़ें आप शेयर नहीं कर सकती माज़रत के साथ। तो वो मेरा ख़्याल है कि उनको जवाब सोशल मीडिया पे बहुत सख्त मिला है। सर उन्होंने ये जो वीडियो की जो कि मुझे अभी तक समझ में नहीं आ रही कि वो वीडियो कहीं चल भी रही है या है भी। लेकिन उन्होंने जिस तरह से इल्ज़ामात लगाए हैं कि जी मुझे नमाज़ पढ़ने नहीं देता, मुझे वालिदैन से मिलने नहीं देता, नशा करता है, नशा भी उन्होंने 2 तरह का बताया है। मुझे कभी-कभी चीखता-चिल्लाता ज़्यादातर जिसकी ऑडियो भी वो सुना चुकी है। तो इस तरह के इल्ज़ामात उन्होंने ज़रूर लगाए हैं। आमिर लियाकत है उनसे जब बात हुई तो उन्होंने कहा कि मैं कहना चाहूँ और बोलना चाहूँ तो इससे भी ज़्यादा बोल सकता हूँ, पर मैं अभी रुका हुआ हूँ। तो मुझे लगता है कि ये जो एक खामोशी है, ये तूफ़ान के आने से पहले की खामोशी है, उसके मेरा बाद ख़्याल है हमको इस पे बहस नहीं करनी चाहिए। एक ठीक है। आम-सी बात है, आप ड्रामे हुँ, भी देखती होंगी, मैं भी देखता हूँ बहुत। एक लड़की को उसका शौहर मारता है, हुँ, हुँ। एक लड़की इसको पता है उसका शौहर नशा करता है, तो हाँ, उस हाँ, लड़की का फ़ैसला क्या होना चाहिए कि भई मैं आपसे अलग होना चाहती हूँ। ठीक है। कानूनन उसके पास राइट है और हुँ, आज तो वो क्योंकि आप इतने मशहूर हैं तो आप बस आप उनसे खुला लें और खुला हुँ, लेने के बाद जो है अगर आप खुला ले रही हैं, तो मेरा हुँ, ख़्याल है कि उस पे बाकी चीज़ें भी अप्लाई नहीं होती फिर, कि जो हक ठीक है। महर रखा है या जो कानून है ना, कानून के साथ चलें ना फिर आप। सही, लेकिन ठीक है। अगर आप इस तरह कहेंगी कि जी ये करता था, तो ये करता था, तो भाई आप क्यों सहती थी? आपको ठीक है। पढ़ाने का जी मेरे को तो कुरान पढ़ाने का इन्होंने वादा किया था। अभी आपकी शादी को कितने साल हुए हैं? अभी तो हनीमून पीरियड भी नहीं गुज़रा आपका। तो सही। बहुत सारी चीज़ें हैं, आमिर लियाकत ने जो वीडियो वो सॉरी ऑडियो लीक की हैं,
उसको भी हमें देखना पड़ेगा कि देखें हमारे माशरे में अच्छे और बुरे तो बहुत सारे लोग हुए हैं। आमिर लियाकत का सबको पता, मैं तो वहाँ बहस ही नहीं करना चाहता। क्या ये लड़की सही थी? वो उसकी हरकतों से पता चल गया है। तो मेरा ख्याल है कि ये जो इस किस्म के गंदे जोड़ों के बारे में जो है ना, मादरत के साथ, ये कोई हमारे फ़िल्म स्टार, वो जो फ़िल्म इंडस्ट्री के स्कैंडल निकलते हैं, ये उस तरह का स्कैंडल नहीं है। ये एक फ़ायदे और नुकसान का स्कैंडल है। अपने-अपने फ़ायदे के लिए दोनों ने एक दूसरे को इस्तेमाल किया और अब अलग हो रहे हैं। जी। ठीक है। अब हम शो बिज़नेस की तरफ आ गए तो एक सवाल और मैं आपसे कर लूँ कि मस्जिद वज़ीर खान का जो तकद्दुस पामाल करने का इल्ज़ाम था और वो था सबा कमर पे और बिलाल सईद पे, बरी कर दिया गया है उनको। बिल्कुल, उस वक़्त ये हुआ था तो मैंने इसकी काफ़ी इस पे प्रोग्राम भी किया था और सबा कमर और जो भी उनके साथ वो थे, वो उनके जब हमने मालूम किया तो वो रसीदें उसने हमें दिखाई थी और वो पैसे दिए थे उन्होंने टाइम बाय किया था और ठीक है। उन्होंने जिस चीज़ों को मना किया था वो सारी चीज़ें उन्होंने वही वो नहीं की थी उन्होंने और एक भी गवाह किसी भी किस्म का वहाँ अदालत के सामने नहीं पेश हुआ। तो ये जो ठीक है। हमारे मज़हबी वो है ना, समझते हैं कि जी हम हैं तो मज़हब को तहफ़्फ़ुज़ है। ओ भाई, इस्लाम जो है वो सिर्फ़ आपकी वजह से महफ़ूज़ नहीं है, दुनिया में अरब से ज़्यादा जो है मुसलमान हैं। तो हमारे यहाँ कुछ लोग जो है ना समझते हैं कि तक़द्दुस की पामाली हो गई है और क़यामत के दिन ये होगा और वो होगा। ओ भाई, पहले आप देख तो लें, अगर आपने कसूरवार ठहराना है तो उस मस्जिद की इंतज़ामिया को दें जिन्होंने उन्होंने बताया था इजाज़त दी। क्या करेंगे। ठीक है, जिन्होंने इजाज़त दी है मेरे ख्याल में तो इस जगह होना ही नहीं चाहिए था, लेकिन बहरहाल एक रिवाज है, एक रिवायत है बहुत कि आप सारी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। मैं आपको बताऊँ, यहाँ पे तुर्की मस्जिद है। तो यहाँ पे बड़ी पाकिस्तानियों की शादियाँ होती हैं, अरब जो मुसलमानों की हैं, वो फ़ोटोशूट करते हैं, बाहर जाके कुछ ही करते हैं। मस्जिद के अहाते के अंदर जो है वो भी फ़ोटोशूट करते हैं। तो कभी इससे इस्लाम को क्या नुकसान पहुँचेगा? मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा। अगर मस्जिद वालों ने परमिशन दे दी है और पैसे भी ले लिए हैं, तो इसमें कोई वर्गल चीज़ें तो नहीं है ना कि आप शॉर्ट पहन के चले गए हैं, आपका स्लीवलेस है वहाँ पर और आप ये कर रहे हैं। तो मैं नहीं और समझता कि वैसे भी वो एक ट्विस्ट लिया था। हाँ, और वो तस्वीर बनाने के लिए सबा कमर ने बताया कि मेरी पूरी शूट भी नहीं हुई है, बस एक ट्विस्ट लिया गया जिसको कहा था कि डांस हुआ था। डांस नहीं, वो एक ट्विस्ट लिया गया था। किस तरह से ट्विस्ट लिया बिल्कुल, गया मैंने ये क्योंकि कवर किया था उस वक़्त, पूरा पैकेज बनाया था, इस पे प्रोग्राम किया था, तो मुझे एग्ज़ैक्टली याद था कि क्या है। लेकिन शाबाश है हमारी ये जो अदालतें हैं कि जब बंदा बिल्कुल सो जाता है उसके बाद उसका जवाब आता है। तो ठीक है। अदालतों पे भी एक सैल्यूट मारना चाहिए पाकिस्तानियों के, आप बल्कि सैल्यूट मार रहे हैं। आप जजों को सैल्यूट जो है मार ना, मैं आपको बताऊँ, पीटीआई का ना एक मौक़िफ़ बड़ा अच्छा है। ये जो अच्छा। जजेस को उन्होंने ललकारा है ना, हाँ, जो फैसलों के बारे में है कि आप अपने हाँ, फैसले तो अपने डिपार्टमेंट को तो देखते नहीं हैं। तो हाँ, ये बिल्कुल, मैं इस पे बिल्कुल एग्री करता हूँ कि हमारा जस्टिस सिस्टम जो है ना, ये 6-6 8-8 लाख जो कमीशन वो मिलते हैं आपको पेंशन, ये हाँ, आपको होना चाहिए कि अगर आपने इतने केसेस को फाइनल नहीं किया तो आपको तनख्वाह नहीं मिलेगी अगली। ये हाँ। कमर्श इस बेस पे इनको मिलना चाहिए। ये पूरे महीने एक केस का फैसला नहीं देते और बैठे हुए हैं, तो फिर और फ़ायदा क्या है? हम कहते हैं कि जी हम फौज पे बात नहीं कर सकते, एस्टेब्लिशमेंट पे बात नहीं कर सकते और कभी-कभी आप भी कहते हैं कि भई क्यों नहीं कर सकते? ये बात हमें करनी चाहिए, लेकिन आप अदालतों पे, आप जजेस पे, आप सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट पे नहीं बात कर सकते। नहीं, आप बात करें। देखें ना, मैं भी सिस्टम पे बात करता हूँ ना, मुझ पे उँगली नहीं, यहाँ पे आसिम आपने ये क्या कर दिया? नहीं भाई, मैं तो करूँगा। लेकिन हुँ, आप ये नहीं कर सकते कि किसी एक जज को लेके उसकी माँ-बहन की तस्वीरें लगा रहे हों, गालियाँ दे रहे हों, उसके मज़हब पे उँगलियाँ उठा रहे हों, दिस इज़ टू हुँ, मच। ये नहीं कर हुँ। सकते आप। सर अब क्या करें मुझे लगता है अनटिल कि अनलेस के मतलब अब वो कोई रिटायर आदमी हो, आपके पास प्रूफ हो, तो आप हुँ, अदालत में चले जाएँ। लेकिन हुँ, ये नहीं कर सकते कि आपका एक आर्मी चीफ है, पूरी हुँ, दुनिया में उसका वो है, एक इज़्ज़त है उसकी, एक रिस्पेक्ट है उसकी। आप हुँ। किस तरीके से रोज़ाना उसको जो है वो इस तरीके से गंदा कर रहे हैं। और वो तो छोड़ें, बड़े तो बड़े, वो जिनके 2-2 सौ 5-5 हज़ार फॉलोवर्स हैं, वो गालियाँ दे रहे हैं उनको। सर एक सिस्टम बनना चाहिए कि हमारा जो सियासतदान है, चाहे वो मरियम हो, चाहे वो इमरान खान हो, चाहे वो नवाज़ शरीफ हो, चाहे वो ज़रदारी हो, वो इन इदारों को नहीं कहेंगे। बड़ों से अगर आपकी कोई मतलब एक लाइन ड्रा हो सकती है या उनको फॉलो किया जा सकता है, तो सबसे पहले काम है कि आप बड़ों को देखें। अदालत की बात कर लेते हैं, अदालत ने अब तक
तशरीह नहीं की है, जो कि अभी आप कह रहे थे और अभी बात कर रहे थे। जिस अदालत ने इतवार के दिन 4 बजे सुमोटो लिया था, हफ्ते की रात 12 बजे अदालतें खुल गई थी। मरियम के लिए एक दिन में 4 बेंचेस बन गए, हमजा के लिए हलफ लेने के लिए 4 बेंचेस के फैसले आ गए थे। वो अदालत 2 माह में आर्टिकल 63A की तशरीह नहीं कर सकी है। इलेक्शन कमीशन पीटीआई के मुनहरिफ अरकान जो है उनका फैसला नहीं कर पाया। हम कहाँ जा रहे हैं मुझे समझ में नहीं आ रहा। तो ये बताइए कि ये तशरीह कब होगी? सब कुछ खत्म हो जाएगा, सारे मसले हो जाएंगे, तब होगी, कब होगी? तशरीह तो छोटी सी चीज थी, यूं ही कर देनी चाहिए। अब तो ये भी नहीं कह सकते कि एम्पायर की उंगली उठेगी या हरकत में आएगी तो तशरीह होगी। अब तो न्यूट्रल होने का भी दावा कर दिया गया है। तो देखें, हमने इससे पहले इस पे बड़ी अच्छी बहस की थी कि ये मैं और आप सिर्फ बहस कर सकते हैं। जो दोनों तरफ के कानूनी टीम है ना, वो अपने अपने गेम खेल रही है और वो हमसे कहीं ज्यादा कानून को समझते हैं। तो तशरीह उस वक्त होगी जब सेटलमेंट होगी, और सेटलमेंट कब होगी, इंतजार कीजिए। ठीक है। अच्छा जी, ये भी बात करते चले कि अभी आपने अंदाजा हुआ आपको कि डॉक्टर रिजवान अचानक उनकी डेथ हो गई। राजा रेंटल केस का देखा तो नैब अफसर कामरान फैसल इंतकाल कर गए थे, पुरस्कार मौत थी उनकी। बेनज़ीर के कत्ल वाले जो खालिद साहब थे वो भी इंतकाल कर गए हैं। अयान अली के केस के जो एजाज चौधरी थे उनको कत्ल कर दिया गया। नवाज शरीफ को सजा देने वाले जो जज थे अरशद मलिक, उनकी भी पुरस्कार मौत वाक़ई हुई। आसमा जहांगीर को भूल रही हैं आप। बिल्कुल, बिल्कुल। अच्छा, शहबाज आप शरीफ, हमीद गुल को भूल रही हैं। मेरे पास जो याद मेरी है, तो पाकिस्तान के अंदर बड़ी-बड़ी शख्सियत ऐसी हैं जिनकी मौत जो है ना, आप जनरल कौन से एक जनरल थे जो उनकी भी डेथ हुई थी। जनरल आसिफ, नहीं, अच्छा। जनरल मैं नाम भूल रहा हूँ, जब ये ऑपरेशन वगैरह चल रहे थे पाकिस्तान के। अच्छा। खैर, तो क्या सवाल क्या था आपका? सवाल मेरा ये कि शहबाज शरीफ जरदारी की जो मनी लॉन्ड्रिंग है उस केस में जो डायरेक्टर एफआईए रिजवान साहब, उनकी भी अचानक इंतकाल हो गया। ये महज इत्तेफाक है या फिर आप ज्यादा बेहतर जानते हैं आगे क्या? मेरा ख्याल है कि पोस्टमार्टम होना चाहिए। कोरोना से हुआ, हार्ट अटैक से हुआ। अब तो देखें, ऐसी ऐसी चीजें आ गई हैं, आप खुद नहीं पता कर सकते कि ये हार्ट अटैक हो रहा था या खुद जो है मतलब कहीं से कोई मैंने जब एक मौत देखी थी पाकिस्तान में, तहरीक लब्बैक के जो थे लीडर, क्या नाम, खादिम रिजवी साहब, हाँ। उनकी मौत बड़ा क्वेश्चनेबल थी कि उस शख्स ने कहा कि मैं भी बता दूंगा कि हमसे क्या क्या वादे किए गए थे, और सेकंड डे या थर्ड डे उनकी डेथ हो गई थी। तो देखें, ये दुनिया में ना बहुत सारे ऐसे मौमे हैं कि जी वो ट्विन टावर किसने गिराया था। अमेरिका के अंदर ऐसी वीडियो बनी कि उन्होंने कहा जी इसमें खुद अमेरिका शामिल था। दुनिया में ऐसी वीडियो बनी जिसमें बताया गया कि ओसामा बिन लादेन और उसके लोग इसमें शामिल थे। तो अमेरिका के अंदर बहुत सारे ऐसे कत्ल हैं जिनका मामला आज तक हल नहीं हो सका। लियाकत अली खान, कंट्रोवर्सीज है हर जगह, कंट्रोवर्सी तो है और वो रहेंगी। मैं बताऊं, अब सोशल मीडिया पे हमें थोड़ा सा वक्त से ज्यादा हमें बेचैन कर दिया जाता है क्योंकि एकदम सब लोग इन्वॉल्व होते हैं। तो ये कंट्रोवर्शियल चीजें हैं और ये रहेंगी। मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के अंदर जो है ना, वो एक ऐसा इलेक्शन अब बहुत जरूरी हो गया है जो कि किसी भी जोर जबरदस्ती पे नहीं है, जो कि बिल्कुल एक ऐसा हो कि इलेक्शन खत्म हो तो लोग अपनी हार माने। और मैं बिल्कुल इसकी इजाजत नहीं, मैं अपनी तरफ से, कि जी ओवरसीज को वोट का कोई राइट नहीं होना चाहिए, किसी भी किस्म का कोई ओवरसीज को, क्योंकि वो खाते वहीं पर हैं, पीते वहीं पर हैं, उनका रहना वहीं पे है, उनको पाकिस्तानी पॉलिटिक्स या उनके घर में आगे रोड कौन बनाता है उससे कोई दिलचस्पी नहीं है, और उनका वोट गलत यूज होगा। एक और आप कर देंगे कि अगर कोई 2000 से हार रहा है तो आपने कहा जी ये तो ओवरसीज 2000 वोट आ गए, चलो भाई ये जिता दो इसको, वो एक और खाना खुल जाएगा। और अमेरिका और यूरोप में तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। यहाँ तो अभी पीटीआई के, अभी आपने देखा है कि मेरे साथ क्या हुआ, बल्कि मैं उसका भी जिक्र करता चलूं कि संडे वाले दिन जो है वो व्हाइट हाउस के सामने जो है वो पीटीआई का एक और प्रोटेस्ट था जो नहीं हुआ, क्योंकि अब उनको भी पता चला है कि भाई आप रहते यहाँ हो, खाते यहाँ हो, और आप और फिर ये कि एक ऐसी बात जिसका खुद अमेरिका ने क्लियर कर दिया है कि हमारे तरफ से कोई ऐसी चीज नहीं गई है, आप किस तरह कर सकते हो। फिर जब उन्होंने मुझ पे हाथ उठाया और जो मेरी डिफेमिंग की वहां पर, वो भी मुकदमे में है, अभी उसका भी चल रहा है मुकदमा। उसका क्या वो होता है वो आगे आने वाले दिनों में पता चलेगा। तो आप नहीं कर सकते भाई, आप कुछ भी कर लें। तो ये थोड़े दिनों की कहानियां हैं, ये झाग बैठेगा। लेकिन मैं ये चाहूंगा कि बिल्कुल अनफेयर, जैसे कहते हैं कि एक फेयर
नॉट अनफेयर, फेयर इलेक्शन हो पाकिस्तान के अंदर। आपको लगता है कि फेयर इलेक्शन अगर हो भी जाएगा तो जो हारेगा वो मानेगा, क्योंकि यहाँ तो ये ट्रेंड ही मैं तो यही समझ रहा हूँ कि अगर पीटीआई हार गई तो वो फिर यही हाल होगा जो इस वक्त हो रहा है। और अगर नवाज शरीफ इमरान खान जीत गया तो मैं समझता हूँ कि इमरान खान बाकी तो मान जाएंगे। नहीं, मैं आपको बताऊं, मुझे बड़ी खुशी होगी जब इमरान खान 2/3 की मेजॉरिटी से जीतेगा। नहीं, मैं मानने की बात कर रही हूँ, क्या मरियम नवाज फिर भी इदारों को कुछ नहीं कहेंगी, फिर भी उनको शक नहीं होगा कि ये बैसाखी के साथ आए हैं, मान जाएंगी वो? इंसान किसी हाल में खुश नहीं रहता, इसीलिए पाकिस्तान का पॉलिटिशियन भी किसी हाल में खुश नहीं है। अच्छा, चलिए बता दीजिए, एक मीर सादिक को मीर जाफर किसको बोला था, ये बता दीजिए। चौधरी साहब अब बहुत देर हो चुकी, कुछ इस तरह के देखें, वो तो निजी महफिल में इमरान खान ने जितना फौज को रगड़ा है, इमरान खान के हुकूमत में आने से पहले मेरा ख्याल है अगर आप मेरी फेसबुक पे जाएंगी तो 20 से ज्यादा क्लिप तो आपको वहीं मिल जाएंगे। सिर्फ आपको इमरान खान के मिले या और लोगों के भी मिले? नहीं, मैं तो कहता हूँ कि बाकी लोग तो हैं ही बुरे ना। इमरान खान तो मदीने की रियासत बनाने आए थे ना। मेरी खबर ये है कि भाई मैं तो इन लोगों को मानता ही नहीं हूँ, लेकिन काम चल रहा है पाकिस्तान में, कुछ ना कुछ तो होना है ना। अब ऐसा तो नहीं होता कि माशाल्लाह लग जाए। मैं तो इन्होंने कोई मदीने की रियासत का वादा, इमरान खान ने मदीने की रियासत का वादा किया था। इमरान खान ने कहा था कि मैं आऊंगा तो मैं दिखाऊंगा कि पाकिस्तान में जो है वो स्पोर्ट्स की ग्राउंड कितने बनाऊंगा। क्या 3.5 साल में बनाया? क्या 3.5 साल में कराची से किया हुआ कोई एक वादा? सर, यहाँ तो नाराजगी ही खत्म नहीं हो रही थी। वो कह रहे कि मरियम नवाज एक दफा बंद हो रही थी तो किसी का फोन आ गया, वो जो भी कोई है वो कहते हैं कि हमें तो इस पे भी एतराज था कि यहाँ पे बुजदार को लगाया हुआ। तो सर, अगर इतनी इंटरफेरेंस की गई तो वो क्या काम कर सकता है? कर सकता है कोई काम? भाई इमरान खान से अच्छा अपोजिशन लीडर मैंने नहीं देखा। उनको अपोजिशन में ही रहना चाहिए था ताकि दूसरे लोग काम करते रहें। तो उनको मैं समझता हूँ कि वो एक अच्छे अपोजिशन लीडर बन सकते हैं, लेकिन हुकूमत में काम नहीं कर सकते। अगर वो आज जीत जाएंगे तो उनके पास कौन सी टीम है, मुझे बता दें, वो कौन सी टीम है जो वो लेकर आएंगे? सर, चीमा साहब अभी लगाए, बड़े जबरदस्त है। चीमा साहब उन्होंने लगाया, चीमा साहब कहाँ लगा दी? गवर्नर लगाया उन्होंने। तो उस गवर्नर बेचारे की औकात क्या है, वो सबको ये वो वाकया हुआ है कि चीमा साहब को उन्होंने पहले लगाना था क्योंकि वो उनके लॉयल एक वो थे, कारकुन थे पीटीआई का। वो खुद ही मान गए कि हाँ, मुझे जो हमारे नजरियाती लोग थे उनको बस मैं यही कहता हूँ कि अगर आप अपने नजरियाती लोगों को, अल्ताफ हुसैन भी भूल गए थे तो आज अल्ताफ हुसैन किस कोने में पड़े हैं, और इमरान खान भी भूल गए तो आज इमरान खान भी कहाँ हैं। तो आने वाला वक्त बताएगा कि नजरियाती कारकुनों को भूलने का मतलब क्या होता है और उसकी सजा भी भुगतनी पड़ती है। अच्छा भाई, अब जल्दी से बता दीजिए कि आखिरी सवाल मैं आपसे कर रही हूँ, उसके बाद हम इजाजत चाहेंगे। लेकिन आखिरी सवाल मेरा ये कि महंगाई परेशान है, खुद गवर्नमेंट भी परेशान है, अपोजिशन तो खैर आपको पता ही, उसके लिए तो कोई मौका मिलना चाहिए। मुल्क में सियासी सूरत हाल खराब है, IMF के प्रोग्राम में खातों का कामयाबी नहीं मिली, स्टॉक मार्केट नीचे जा रही है, डॉलर ऊपर जा रहा है, जो CNG की कीमत जो है वो 5.43 रुपए बढ़ाई है, और इसके अलावा जो और बिजली जो है वो भी तकरीबन फी यूनिट 57 पैसे इजाफे की मंजूरी दे दी है। और आज जो सहाफी थे, कुछ उनके फेवरेट सहाफी, वो शहबाज शरीफ को मशवरा दे रहे थे कि एक ग्रुप बना लिया जाए और उसके अंदर आप पे तनकीद ज्यादा ना हो, क्योंकि आगे आने वाला वक्त बहुत खराब आएगा और आप पे तनकीद होगी। तो हम चाहते हैं ग्रुप बना ले और उसमें ये और लब वो बड़े मसले थे। यानी कि उनको अंदाजा है कि हालात महंगाई के लिहाज से बहुत खराब है। कैसे महंगाई के नाम पर ये हुकूमत आई थी, जैसे कि इमरान खान ने मदीने की रियासत बनाई थी, तो ये भी महंगाई की वजह से आई कि महंगाई रोकेंगे। अब महंगाई कैसे रोकेंगे? देखिए, मशवरा तो कोई भी किसी को दे सकता है, इसमें आपने हेडलाइन न्यूज बनाने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। मशवरा तो कोई भी बेवकूफ आदमी दे। साबिर शाकिर जैसे लोगों को इमरान खान ने इंटरव्यू दिया है। अब आपको पता है साबिर शाकिर और इमरान खान जमीन और आसमान का फर्क है ना। तो ऐसे लोग हर जगह घुस जाते हैं ना, तो वो मशवरा देने की। देखिए, पाकिस्तान के अंदर ना मुझे एक बड़ी बारसूख से पता चला कि जो अफगानिस्तान की ट्रेड है इस वक्त वो डॉलर में नहीं हो रही, वो पाकिस्तानी रुपीस में ही हो रही है। ठीक है। तो सबसे पहले इस ट्रेड को बंद करें और वो इंटरनेशनल मनी, यानी अगर आपने चावल खरीदना है, स्मगल नहीं करना, बॉर्डर्स जो है ना आपने सख्ती से क्लोज करने। अफगानिस्तान की कोई भी चीज जानी है उसको डॉलर से ट्रेड करें आप, ठीक है। आपका 25% मसला यहाँ सॉल्व हो जाएगा।
आप सोच भी नहीं सकते कि आपके डेयरी से लेकर आपके चावल, ये वो जो छोटे खाने-पीने की चीज़ें किस तरीके से अफ़गानिस्तान में स्मगल होके जा रही हूँ और इसमें हमारे सिक्योरिटी इदारों से लेकर और खैबर पख्तून की गवर्नमेंट तक शामिल है। तो इनको अगर आपने नहीं रोका, तो पाकिस्तान में सोचिए ना, अगर आज 25% हमें अमाउंट मिलने लगे, अफ़गानिस्तान की ट्रेड क्या है? सारी की सारी पाकिस्तान में है। पाकिस्तान में कौन-सी ड्रग बनती है मुझे बता दें, कोई हीरोइन, ये चरस, गांजा, किस तरीके, लेकिन हम दुनिया में मशहूर हैं कि हम हीरोइन स्मगल करने वाला पाकिस्तान सबसे नंबर 1 है। क्यों? क्योंकि अफ़गानिस्तान का बॉर्डर आपने खोला हुआ है, दोस्तियाँ आपने इस तरह की हुई हैं कि आप पाकिस्तान को बदनामी की सतह पर लेकर आ गए। तो मैं ये नहीं कह रहा कि आप उनसे दोस्ती खत्म कर दें, आप अपने बॉर्डर को सख्त करें और ट्रेड सिर्फ डॉलर में करें, तो आपके पास डॉलर आने शुरू होंगे। ये जो आप पाकिस्तानी करेंसी यहाँ पर अगवा बराए तावान और ये जितनी भी कराची में अफ़गानिस्तान के लोगों की एक भरमार है, कुछ पता नहीं चल रहा कौन क्रिमिनल है, कौन अच्छा इंसान है। एक लाहौर, इस्लामाबाद, मुल्तान, हर जगह पर अफ़गानियों की एक, आपको पता ही नहीं है कि आपके अंदर मुल्क में हो क्या है। स्लो पॉइज़न आपको दिया गया है। उसकी वजह ये है कि 100 में से अगर 4 लोग भी क्रिमिनल हैं, तो वो आपके पूरे माशरे को खराब कर सकते हैं। तो आप एक सिस्टम लेकर आएँ, उनको नकेल डालें। अगर आपने उनको एज़ ए रेफ्यूजी रखना है, अक़वाम मुत्तहिदा से बोलें, तुमने शुरू किया था ये, तुम हमें पैसे दो। ये रेफ्यूजी, वरना हम इनको अफ़गानिस्तान की तरफ धकेल देंगे। क्यों? ट्रंप ने नहीं किया था। ट्रंप ने डंके की चोट पे किया था और मैं समझता हूँ इस मामले में ट्रंप बहुत वो था, रिपब्लिकन नहीं कर पाए, क्योंकि जो बॉर्डर एरियाज़ हैं उनको भुगतना पड़ता है। असल में आपका जो किराए का कातिल है, वो आया, कत्ल किया, मेक्सिको निकल गया। उसको कैसे रोकेंगे? आपका अब अफ़गानिस्तान में एक बंदा आता है, वो बम फाड़ता है और अफ़गानिस्तान चला जाता है, आप क्या कर लेंगे? मैं अभी भी आपको बताऊँ, ऐसे हज़ारों लोग हैं जिनका सिर्फ़ पाकिस्तान का वीज़ा लगा होता है और वो अफ़गानिस्तान से होके पाकिस्तान आते हैं और पाकिस्तान से अमेरिका आ जाते हैं, कोई पूछने वाला नहीं है। ठीक। तो आसिम साहब, इससे पहले कि मैं प्रोग्राम खत्म करूँ, ज़रा सम अप कर दीजिए प्रोग्राम को, जाते-जाते कुछ कमेंट्स कर दीजिए। बस जाते-जाते तो पॉलिटिक्स पे ही करूँगा, बल्कि हमारे यहाँ जो मुख्तलिफ टीवी चैनल्स के और जो गैर मुल्की अखबार हैं या ऑनलाइन जो उन्होंने टीवी चैनल्स या अपने वो बनाए हुए हैं आउटलेट्स, मैं समझता हूँ हमारी जो इस वक्त एजेंसीज हैं, ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो उन लोगों को देखें। अगर वो बीबीसी हो सकता है, वो वॉइस ऑफ अमेरिका हो सकता है, वो उर्दू पॉइंट हो सकता है, वो और ऐसे बहुत सारे आउटलेट हैं जो कि पाकिस्तान के अंदर जिनके दर्जनों रिपोर्टर्स हैं और वो रिपोर्टिंग कर रहे हैं, उनके ऊपर मॉनिटरिंग रखें कि वो ऐसा तो नहीं है कि पाकिस्तान की साथ जो है वो किसी भी किस्म का कोई खबरें गलत फैलाने के लिए जो है वो ट्रेड कर रहे हों। हमने देखा कि अभी पीटीआई के जलसे में भी उर्दू पॉइंट के एक साहब जो हैं मोहतरमा को कोने में ले जाके उन्होंने एक इंटरव्यू किया कि जी वहाँ पे ये नहीं करने दे रहे, जबकि हमें पता चला कि पीटीआई वालों ने भी कवरेज करने से मना किया था काफ़ी लोगों को वहाँ पर। तो ये आप खबर दें, लेकिन दोनों तरफ से दें, आप तरफ़ा खबरें ना दें। तो बस यही कहूँगा पाकिस्तानी एजेंसीज़ को कि प्लीज़ पाकिस्तान के अंदर अगर आप ऐसी न्यूज़ एजेंसीज़ हैं जो कि जिनके दर्जनों लोग काम कर रहे हैं, उनके ऊपर नज़र रखें कि कहीं वो पाकिस्तान के खिलाफ तो काम नहीं कर रहे। आसिम साहब, बहुत-बहुत शुक्रिया कि आपने अपना कीमती वक़्त दिया। थैंक यू सो वेरी मच। सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म पर कैपिटल टीवी वाशिंगटन के फेसबुक पेज को लाइक कीजिएगा और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कैपिटल टीवी वाशिंगटन की एप्लीकेशन है उसे ज़रूर इंस्टॉल कर लीजिएगा ताकि दुनिया में हमारे लाइव प्रोग्राम्स आप देख सकें। इसके साथ ही शैला खान को इजाज़त दीजिए। ज़िंदगी ने दोबारा वफ़ा की तो ज़रूर किसी प्रोग्राम में आपसे मुलाकात होगी। मेरी तरफ से अल्लाह हाफ़िज़। बहस होगी पाकिस्तान और अमेरिका से जुड़े इश्यूज पर, शामिल होंगी नेशनल और इंटरनेशनल खबरें, बात होगी दुनिया के बदलते हालात और बदलती सियासत पर, बनेंगी सेलिब्रिटीज इस प्रोग्राम का हिस्सा और दिए जाएंगे जवाबात अहम सवालों के। प्रोग्राम पाकिस्तान टू अमेरिका विद शैला खान, कैपिटल टीवी वाशिंगटन।